हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं कि लारावेल के साथ माइस्क्यूएल डेटाबेस को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। और आप यहाँ पे एक मेरे से क्वेश्चन भी पूछ सकते हो कि माइस्क्यूएल के अलावा इतने सारे डेटाबेस होते हैं, मोंगोडीबी होता है, ओरेकल होता है, एसक्यूएल सर्वर होता है, माइस्क्यूएल ही क्यों कनेक्ट कर रहे हैं? देखो, इसका रीज़न ये है कि पीएचपी और लारावेल के साथ जो सबसे ज़्यादा डेटाबेस यूज़ करा जाता है वो होता है माइस्क्यूएल। तो इस सीरीज़ के अंदर हम लोग जब भी बात आएगी डेटाबेस की तो माइस्क्यूएल के ऊपर ही फोकस करेंगे, माइस्क्यूएल के साथ ही लारावेल को सीखेंगे। हाँ, लास्ट के अंदर मैं कुछ अलग से पार्ट बनाऊंगा जहां पे ये बताऊंगा कि लारावेल को आप लोग मोंगोडीबी के साथ, ओरेकल के साथ, एसक्यूएल सर्वर के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हो, कैसे यूज कर सकते हो। बट मोस्टली जो डेटाबेस की चीजें सीखेंगे वो एसक्यूएल के साथ ही सीखेंगे। एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, इस पार्ट को बहुत ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना। रीजन इसका यह है कि जब भी आप लोग पीएचपी या लारावेल या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वहाँ पे डेटाबेस का यूज़ होता है। और इस पार्ट से, बिकॉज यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन वगैरह भी करेंगे, आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन हमें करनी पड़ती है, कैसे कोई डेटाबेस लारावेल, पीएचपी या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ कनेक्ट होता है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। ऑलराइट, हाँ देखो, इस सीरीज़ के अंदर मैंने आपको ये भी बताया था कि जैम्प और पीएचपी माइडमिन को कैसे इंस्टॉल करते हैं। बिकॉज यहाँ पे जब भी हम लोग माइस्क्यूएल की बात करेंगे ना तो कमांड लाइन या फिर वर्कबेंच का यूज़ नहीं करने वाले हम लोग। आप चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं इस सीरीज़ के अंदर पीएचपी माइडमिन का ही यूज़ करूंगा जब भी हमें डेटाबेस के अंदर कोई डाटा को चेक करना रहेगा, कुछ डाटा डालना रहेगा, डिलीट वगैरह करना रहेगा, तो हम लोग पीएचपी माइडमिन का ही यूज़ करेंगे, राइट। और इसीलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डेटाबेस क्रिएट करेंगे माइस्क्यूएल के अंदर, और वो किसकी हेल्प से करने वाले हैं? पीएचपी माइडमिन की हेल्प से। अगेन मैं आपको बता देता हूँ, ये पीएचपी माइडमिन अपने आप इंस्टॉल हो जाता है जब आप लोग जैम्प इंस्टॉल करते हो तो, राइट। अच्छा, सबसे पहले डेटाबेस बनाएंगे, उसके बाद में हमारे लारावेल के प्रोजेक्ट के अंदर एक env फाइल होती है, उसमें कुछ अपडेट्स करने पड़ेंगे, और उसके बाद में माइग्रेशन को रन करना पड़ेगा। अब यह माइग्रेशन क्या होती है, क्यों रन करना पड़ेगा, इसके बारे में आपको बताऊंगा जब इस पॉइंट के ऊपर आएंगे। आफ्टर दैट हम लोग कंट्रोलर बनाएंगे और उसका राउट बनाएंगे। उस कंट्रोलर के ऊपर हम लोग डेटाबेस से डाटा को फैच करेंगे, चेक करेंगे कि डाटा हमारा प्रॉपर्ली कनेक्ट, डेटाबेस से कनेक्टिविटी हमारी प्रॉपर्ली हुई है कि नहीं हुई है। और लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि डेटाबेस से कनेक्टिविटी विदाउट माइग्रेशन कैसे कर सकते हैं, और कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले आप जैम्प ओपन करोगे, उसको स्टार्ट करोगे, अगर स्टार्ट नहीं है तो अपाचे सर्वर और माइस्क्यूएल डेटाबेस ये दोनों रनिंग होने चाहिए। प्रो पीएफटीडीडी अगर ये रनिंग नहीं हुई है तो भी चलेगा, बट माइस्क्यूएल डेटाबेस और अपाचे सर्वर ये दोनों रनिंग होने चाहिए। सो यहाँ पे आप आओगे, ये आपको रनिंग मिलेगा। देन जैसे आप होम के ऊपर आओगे ना तो आपको कुछ ऐसे इंटरफेस मिलेगा, डेटाबेस पे क्लिक करना और यहाँ पे कोई भी डेटाबेस का नाम डाल देना। मैंने लारावेल डाल दिया, आप चाहो तो कुछ और भी इस पे डेटाबेस का नाम रख सकते हो। अच्छा, ये क्या कह रहा है कि लारावेल पहले से यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ऑपरेशंस के अंदर जाएंगे, बिकॉज पहले से क्रिएटेड है ना, ये वीडियो बनाने से पहले मैं एक्चुअली कुछ प्रिपेयर भी कर रहा था, इसी वजह से। अगेन डेटाबेस में आओ और यहाँ पे डेटाबेस का नाम लारावेल रख लो, जो भी आपको रखना हो वो रख सकते हो। देन क्रिएट करेंगे और हमारे पास यहाँ पे लारावेल डेटाबेस क्रिएट हो गया। टेबल अभी क्रिएट नहीं करूंगा, वो जब विदाउट माइग्रेशन वाला टाइम आएगा ना तब हमें क्रिएट करनी पड़ेगी, तब मैं आपको बता दूंगा। बट अभी के लिए यहाँ पे टेबल क्रिएट करेंगे नहीं। उसके बाद क्या है, हमें env फाइल को अपडेट करना है। आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर आओ, रूट के ऊपर जब आप जाओगे ना तो आपको एक फाइल मिलेगी .env करके, इसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं। पहली चीज़, अगर आप लोग टॉप के ऊपर थोड़ा सा नीचे आओगे ना तो डेटाबेस कनेक्शन दिखेगा, इसको मोस्ट प्रोबेबली आपको SQLite दिखेगा, इसको माइस्क्यूएल कर लेना सारे के सारे स्मॉल लेटर के अंदर जैसा मैं लिख रहा हूँ। एंड देन ये जितनी आपको कमेंटेड चीज़ें दिख रही हैं इनको अनकमेंट भी कर देना। डेटाबेस का नाम जो भी आपने रखा है, अगर आपने यहाँ पे ABC रख दिया मान लो डेटाबेस का नाम, तो आपको यहाँ पे ABC रखना है, ठीक है, ABC इस तरीके से। बट हमने क्या रखा हुआ है, लारावेल, सो इसके अंदर भी क्या आएगा, लारावेल ही आएगा। बाय डिफॉल्ट जो यूजर नेम होता है वो रूट होता है, अगर आपने चेंज नहीं करा तो। अगर आपने चेंज करके कुछ रखा हुआ है और आपको याद है तो वो कर सकते हो, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट यूजर नेम होता है वो रूट होता है। सिमिलरली जो पासवर्ड होता है वो नल होता है बाय डिफॉल्ट, बट अगर आपने कुछ रखा हुआ है तो आपको ध्यान होगा, अदरवाइज कुछ रखा ही नहीं है तो यहाँ पे पासवर्ड आपका नल रहेगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, ये जो सेशन ड्राइवर दिख रहा है डेटाबेस, ये आपको प्रॉब्लम करेगा। मैं कमेंट एक आपको कोड भी दिखाऊंगा, एरर के साथ भी दिखाऊंगा कि क्या ये है, बट डोंट वेरी, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये जब माइग्रेशन और नॉन माइग्रेशन के बिना कनेक्टिविटी की बात आती है ना डेटाबेस का, तब काम आता है। इसको ध्यान रखना, बट अभी के लिए ठीक है। देन कॉन्फ़िगरेशन हमने कर दी, ठीक है। अब रन माइग्रेशन करनी थी, बट इससे पहले ना मैं आपको क्या करता हूँ, एक बार के लिए इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे एक चीज लिखी हुई आई, बेस टेबल और व्यू नोट फाउंड टेबल लारावेल डॉट सेशंस। ये क्या है, देखो ध्यान से सुनना जो मैं अभी बता रहा हूं। लारावेल बाय डिफॉल्ट जो सेशन रखता है ना वो रखता है डेटाबेस के अंदर।
तो यहाँ पे क्या होता है, डेटाबेस जो ड्राइवर होते हैं ना, यहाँ पे सेशन ड्राइवर होते हैं, ठीक है, ये डेटाबेस के थ्रू करे हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे कर दूंगा फाइल इस तरीके से एंड देन इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। बट अभी के लिए मैं यहाँ पे इसको चेंज नहीं कर रहा, मैं इसको यहाँ पे डेटाबेस ही रख रहा हूँ। एंड अगेन आपको यहाँ पे ये वाली प्रॉब्लम दिख रही होगी, कोई बात नहीं, दिख रही है, ठीक है। अब आपको क्या करना, माइग्रेशन रन करनी है। ये बिना माइग्रेशन वाला पार्ट था जो मैंने बताया। यहाँ पे आपको आपके PHP आर्टिसन सर्वर को रोको और यहाँ पे लिखो PHP आर्टिसन देन माइग्रेट। अभी के लिए यहाँ पे चेक करो, MySQL डेटाबेस है, खाली है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे PHP आर्टिसन माइग्रेट करूँगा, एंटर करूँगा तो कुछ मेरी टेबल्स यहाँ पे क्रिएट हो गई हैं। मैं इस पे यहाँ पे आऊँगा तो देखो यहाँ पे इतनी सारी आ गई, सेशंस वाली टेबल भी आ गई। इवन अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये वाला इशू नहीं आता। हाँ, इसको स्टार्ट करना पड़ेगा आप सर्वर्स को, फिर मैंने इसको स्टार्ट कर दिया, राइट। एंड देखोगे तो प्रॉपरली काम कर रहा है, ठीक है। सो ये सेशन होता है, इसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट माइग्रेशन के साथ आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं। अगर आप लोग माइग्रेशन रन कर रहे हो तो ठीक है, माइग्रेशन रन करो, या आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है जी। नेक्स्ट चीज क्या है कि मैं कंट्रोलर एक राउट भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको फिर से एक बार स्टॉप करके लिखता हूँ PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, और कंट्रोलर का नाम, जैसे ही कंट्रोलर का नाम यहाँ पे रखता हूँ यूजर कंट्रोलर। कुछ भी आप रखना चाहो उसका नाम रख सकते हो, मैंने यूजर कंट्रोलर रख दिया। अब इसके लिए एक पाथ भी बना लेते हैं। ये कहाँ बना है हमें पता है, ऐप के अंदर जाएंगे, HTTP के अंदर जाएंगे, ये कंट्रोलर बन गया। तो मैं इसका अभी के लिए ये जो यूज है इसको उठा लेता हूँ, पाथ उठाऊंगा इसका बेसिकली ये वाला, एंड देन मैं राउट वाली यानी कि web.php वाली फाइल के अंदर जाऊंगा। कहाँ मिलेगी आपको web.php वाली, हाँ, राउट्स के अंदर web.php। सो इसके अंदर सबसे पहले इसको यूज करके इसको इंपोर्ट करेंगे एंड देन लास्ट में क्या लिख देंगे, यूजर कंट्रोलर। ये हम लोगों ने यहाँ से यूज कर ली, ठीक है। कहाँ से आई है, ये वाली फाइल यूजर कंट्रोल वाली, ये वाली हमारी इंपोर्ट हो गई। अब इसका एक राउट बना लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे राउट और हाँ गेट, यहाँ पे लिख लेता हूँ यूजर, लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, यूजर्स कर लेता हूँ, मल्टीपल यूजर्स हो सकते हैं, यूजर्स कर लिया। और यहाँ पे लिखूंगा मैं यूजर कंट्रोलर कोलन कोलन क्लास, एंड देन उसके बाद बीच में एक फंक्शन बनाऊंगा यूजर्स के नाम से, ठीक है। और यहाँ पे आके एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन यूजर्स, और इसके अंदर अभी के लिए मैं जो रिटर्न करता हूँ वो करता हूँ रिटर्न यूजर फंक्शन, ठीक है, ये कर दिया मैंने। अब ये रनिंग है क्या, रनिंग नहीं है, तो मैं इसको PHP आर्टिसन सर्वर को रन करूँगा एंड देन यहाँ पे आके इसके अंदर मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा यूजर्स। जैसे मैं यूजर्स करूँगा, ये इसको क्या हुआ, अच्छा इसके अंदर कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, लेट मी सी web.php, अच्छा इसके अंदर मैं सेमीकोलन लगाना भूल गया, सॉरी। सेमीकोलन लगाएंगे एंड देन फिर से इसको रन करेंगे, सेम सब रन कर रही है एंड ओके लेट मी सी, मैंने यहाँ पे क्या नाम रखा है, अच्छा यहाँ पे मैंने यूज़र कर दिया, यूज़र सी करना था, सॉरी, ठीक है, दैट्स माय बैड, मैं यूज़र सी कर देता हूँ एंड आई गेस ये रनिंग ही होगा अभी। हाँ, इसको रिफ्रेश करेंगे और देखो फंक्शन यूज़र फंक्शंस, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है टेक्स्ट, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करने की कोशिश करता हूँ, या अभी देख रहे हो, ठीक है। सो कंट्रोलर हमारा बन गया, अभी राउट भी वगैरह बन गया। अब हमें डेटाबेस से डेटा को लेके आना है। अब हमें कौन सी टेबल कनेक्ट करनी है, इस लारावेल के अंदर जो टेबल्स में से कोई भी टेबल कनेक्ट हो सकती है। मैं चाहता हूँ यूजर्स वाला डाटा लेके आए, बट इसके अंदर कोई डाटा है अभी के लिए नहीं है, तो इसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं। जैसे कि मैं यूजर नेम डाल देता हूँ अनिल, ठीक है, मैंने डाल दिया यूजर नेम अनिल। अच्छा एक बार के लिए ब्लैंक कनेक्ट करके देखते हैं, देन उसके बाद में डाटाबेस की एंट्री करेंगे ताकि ये पता चले कि ब्लैंक रहता है तब ये कैसा दिखता है, ठीक है। तो वैसे तो हम लोग डाटाबेस कनेक्टिविटी के लिए मॉडल भी यूज करते हैं, बट यहाँ पे मॉडल यूज नहीं करूंगा मैं, डायरेक्ट। बट यहाँ पे हमारे पास एक डायरेक्ट डाटाबेस की लाइब्रेरी होती है, उसका हम लोग सिंपली यूज कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यूज और इल्यूमिनाइट, ये जो ऊपर आपको इल्यूमिनाइट दिख रहा है इसी को कॉपी कर लो, टाइम सेव होगा, अदरवाइज स्पेलिंग टाइपो भी नहीं होगा। एंड देन उसके बाद में यहाँ पे करोगे आप सपोर्ट, और सपोर्ट का जो एस है वो कैपिटल ही होना चाहिए। उसके बाद में फसाड, फसाड्स, हाँ फसाड्स होता है, फसाड नहीं होता, फसाड्स, एंड देन डीबी, ये हो गया। एंड देन इसके अंदर आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे लिखो डीबी स्कोप रेजोल्यूशन मेथड, और यहाँ पे एक मेथड होता है सेलेक्ट करके, इसके अंदर सिंपली रन करो यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आपकी टेबल का नाम विच इज यूजर्स, और यहाँ पे इसको बंद कर दो। अब यहाँ पे आएंगे, इसको रन करके देखेंगे एंड देखो यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है, कुछ आया नहीं यहाँ पे लिखा हुआ। अब मैं इसमें कुछ एंट्री करता हूँ इस टेबल के अंदर, यूजर्स वाले टेबल के अंदर। अभी देखो इसमें कुछ भी नहीं है ना, 0 रो फाउंड, ठीक है।
तो यहाँ पे इंसर्ट में जाऊँगा एंड देन थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे नेम, जैसे कि नेम डाल देता हूँ मैं यहाँ पे अनिल, ईमेल anil@test.com विच इज़ नॉट रियल, एंड कोई ईमेल की वैलिडेशन की डेट वेट सेलेक्ट करनी है तो आप कर सकते हो। पासवर्ड 1234 कर दिया मैंने। टोकन अगर रिमाइंड करना हो कर सकते हो, क्रिएट डेट करना चाहो वो कर सकते हो, अपडेट डेट करना चाहो वो कर सकते हो, देन गो कर लो। तो एक हमारे पास यहाँ पे एंट्री हो गई। अब मैं टेबल के अंदर जाता हूँ तो एक एंट्री है, और जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पे सेम एंट्री देख पाओगे, अनिल, पासवर्ड, टोकन जो भी है नहीं, क्रिएट डेट एंड अपडेट डेट, ये सारी की सारी आ गई। ठीक है, अभी एक है, इसके अंदर मैं एक एंट्री और करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आता हूँ सिंपली, यहाँ पे करता हूँ सैम, ईमेल sam@test.com, देन उसके बाद में ईमेल अगर वेरीफाइड कोई है तो ईमेल वेरिफिकेशन का कुछ है तो वो डाल सकते हो। पासवर्ड 1234 सेम डालता हूँ। यहाँ पे टोकन डालना चाहो तो डाल दो, ये फील्ड डालना चाहो तो डाल दो, अदरवाइज छोड़ दो। यहाँ पे मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। देन अभी हमारे पास कितने हैं, 2 डेटाबेस के अंदर यूजर्स हैं। इसको मैं रिफ्रेश करूँगा एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2 हमारे पास डेटाबेस से डेटा निकल के आ गए हैं। ठीक है जी, ये तो हो गई हमारे पास एक विदाउट माइग्रेशन वाली चीज़, ठीक, विद माइग्रेशन वाली चीज़। अब मान लो आप चाहते हो कि यार ये जो माइग्रेशन वाली कमांड रन करी थी ना उसके बिना, और यहाँ पे जो डेटाबेस में अपने आप टेबल क्रिएट हुई है, हम वो भी नहीं चाहते, तो क्या करना है आपको? सिंपली मैं आपको बताता हूँ, कुछ नहीं करना। यहाँ पे आओ, डेटाबेस के अंदर जाना पहले, ठीक है, लारावेल डेटाबेस, डेटाबेस को कर दो डिलीट सबसे पहले। ठीक है, ऑपरेशंस के अंदर जाएंगे, हमने करा डेटाबेस को डिलीट, एंड देन नया डेटाबेस क्रिएट करेंगे। एक एक टेबल डिलीट करना मुश्किल है, मैंने डेटाबेस को डिलीट कर दिया। लारावेल मैंने फिर से क्रिएट करा, क्रिएट हो गया। इसके अंदर कोई भी एक टेबल क्रिएट कर लो, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर ली यूजर्स नाम से, खुद से टेबल क्रिएट कर रहा हूँ मैं, अब कोई माइग्रेशन नहीं करूंगा। ठीक है, खुद से टेबल क्रिएट करी मैंने यहाँ पे। अच्छा, और यहाँ पे जब आप आओगे ना तो यहाँ पे सबसे पहले सेशन वाला एरर देगा। यहाँ पे आपको सेशन वाला एरर दिख गया, इसको करेंगे रिजॉल्व, बट पहले एक बार के लिए एंट्री कर लो। यहाँ पे अच्छा 3-4 फील्ड, जैसे कि यूजर का नाम, यहाँ पे आईडी डाल देते हैं, ये इंटीजर रहेगी, एंड देन ये ऑटो इंक्रीमेंट का ऑप्शन होता है, ये मैंने कर दिया, ऑटो इंक्रीमेंट रहेगा। देन उसके बाद में नेम, ईमेल, और इसके बाद में लेट से फ़ोन नंबर, ये डाल दिया मैंने। ठीक है, ये वैरकैर रहेगी, ये भी वैरकैर कर दो एंड इसको भी वैरकैर कर दो। इसकी लेंथ डाल दो 50, इसकी डाल दो लेट से 100 एंड 100। ठीक है, इसको प्राइमरी की बनाना चाहो तो प्राइमरी की बना सकते हो, बस। ठीक है, ठीक है, एंड देन उसके बाद में यहाँ पे कर दो सेव। जैसे सेव करा, हमारे पास यहाँ पे 4 चीज़ आ गई। अब इसमें कुछ डाटा इंसर्ट कर देता हूँ, जैसे कि नेम डाल देता हूँ यहाँ पे अनिल, आईडी ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगी, ईमेल anil@test.com। ठीक है, फ़ोन नंबर 1234567890, ये डाल दिया। एक एंट्री भी हो जाएगी, एक एंट्री और कर लेंगे अभी बाद में। बट सबसे पहले ये क्या इशू है, ये आ गया, कुछ नहीं करना। env वाली फाइल के अंदर जाओ एंड यहाँ पे आपको करना है फाइल, ये कर दिया फाइल, एंड देन इसके बाद इसको रिफ्रेश करो, ये आपका डेटा निकल के आ गया। अब हमने कम फील्ड ली थी तो कम आ गया। जो आपकी टेबल यहाँ पे लिखोगी, सेम नाम से टेबल हमने बनाई है, बस एक वो वाली प्रॉब्लम थी कि आपको env के अंदर इसको चेंज करना था, अदरवाइज माइग्रेशन नहीं भी करोगे तो भी आपका परफेक्टली काम करेगा। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। इसमें कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इससे मुझे बहुत वैल्यू मिलती है। थैंक्स गाइज, थैंक यू सो मच।